गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी लोग का इंग्लिश जंक्शन में हरिवंश सर पर बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी विद्यार्थियों को एडजेक्टिव के अलग अलग पार्ट्स दिए गए हैं। जो जो हमारे चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, इंग्लिश जंक्शन बाय हरिवंश सर। इसको सब्सक्राइब करने के बाद आप जो जितने वीडियो चाहेंगे वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और आप सब लोग जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं और वीडियो को जो देख रहे हैं, अगर उनको पसंद आता तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट देते रहें, जिससे कमेंट ही आपका मुझे बताता है कि आप लोग की राय क्या है, आप लोग क्या सीखे हैं। अगर कहीं भी कोई आप लोग को समझ में कोई पॉइंट नहीं आता है तो आप उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में डाल दें, उसको हम कोशिश करेंगे आप लोग का सॉल्व कर लें। अगली वीडियो जब बनाएं तो उस चीज़ का ध्यान रखें। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का एक जो टॉपिक है एडजेक्टिव पार्ट 4, इसके पहले मैंने एडजेक्टिव पार्ट 1, एडजेक्टिव पार्ट 2, एडजेक्टिव पार्ट 3 बना चुके हैं। तो आज एक क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं आप लोग का। आई वॉज आस्क्ड टू सॉल्व द 3 फर्स्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। यहाँ पे देख रहे होंगे ये जो 3 फर्स्ट यही एडजेक्टिव है, और यहाँ पे फर्स्ट भी एडजेक्टिव है न्यूमेरल एडजेक्टिव, और 3 भी न्यूमेरल एडजेक्टिव है। इसी को कह सकते हैं न्यूमरेटिव एडजेक्टिव, न्यूमेरल एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। ये जो हमने आपको पार्ट 2 में पढ़ाया हुआ है, इसको जो जो लोग नहीं देखे हैं जा कर के इसको ज़रूर देख लें। और यहाँ पर जो क्वेश्चन नाउन है, इसी नाउन के पहले ये 3 फर्स्ट जो यूज़ किया गया है, इसी पार्ट में एरर है। और एरर किस तरह का है, उसका नेचर ऑफ एरर। सबसे पहले हम लोग एरर तो अंदाज़ा मार के टिक कर लेते, कभी कभी सही हो जाता है। जब तक हम उसके नेचर को नहीं समझें, और बार बार इस तरह के क्वेश्चंस में हम गलती करते रहते हैं। तो आज चलिए इसको पूरी तरह से हम क्लैरिफाई कर देते हैं आप लोग को। ये न्यूमेरेटिव एडजेक्टिव जो होता है यह 2 तरह का होता है, एक डेफिनिट और एक होता है इनडेफिनिट, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ाई हुई है आप लोग को। तो इसमें डेफिनिट एडजेक्टिव जो है, डेफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव है, ये फिर से 3 भाग में बट गया है। आर्डिनल नंबर एक है, आर्डिनल एडजेक्टिव। दूसरा जो होता है कार्डिनल नंबर है तो कार्डिनल एडजेक्टिव। तीसरा मल्टीप्लाई करके बताता तो मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव है। ये आपके सामने 3 एडजेक्टिव्स हैं। आर्डिनल एडजेक्टिव जो ऑर्डर बताता है, कार्डिनल जो संख्या बताती है, और मल्टीप्लिकेटिव जो मल्टीप्लिकेशन बताता है, कितनी बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितनी बार हुआ है। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन बताता है तो मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है ओ, आर्डिनल को ओ, कार्डिनल को सी और मल्टीप्लिकेटिव को एम। तो जैसे ही हम इस एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं तो हमेशा हमें ये ध्यान रखना होगा कि जब हम यूज़ करें तो इसके पहले ये जो आर्डिनल नंबर आता है उसके साथ हमेशा द का प्रयोग होता है, जो कि यहाँ पे द दिया हुआ है। और तुरंत हम ऑर्डर का प्रयोग करते हैं। ऑर्डर मतलब आर्डिनल नंबर का यूज़ करते हैं। ऑर्डर मीन्स उसका पोजीशन क्या है, वो किस पोजीशन पे आता है, फर्स्ट पे आता है, सेकंड पे आता है, लास्ट पे आता है, नेक्स्ट पे आता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ऑर्डर, इसी को ऑर्डिनल नंबर कहते हैं। फिर हम काउंटिंग पे जाते हैं जिसको कार्डिनल नंबर कहते हैं, OC। और तीसरा आपका है मल्टीप्लिकेटिव। तो इस फार्मूले को आप याद कर लीजिएगा कि जहाँ OCM अगर ये ऑर्डर नहीं है तो सेंटेंस गलत होता है। किसी भी जगह अगर देखेंगे OCM है, OC है, कभी कभी O और C ही आता है साथ में, कभी M नहीं आता है, या रेयरली ये भी आ सकता है। तो ये जो है आप देखेंगे कि जैसे ऑर्डिनल नंबर आए उसके पहले द है कि नहीं। अगर द है या डिटर्मिनर होता है और द है तो ऑर्डिनल नंबर होगा, उसके तुरंत बाद कार्डिनल नंबर होगा। तो इस लिहाज से क्वेश्चन को देखेंगे। आई वॉज आस्क्ड टू सॉल्व द, यहाँ 3 फर्स्ट की जगह क्या हो जाएगा, फर्स्ट 3 क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। यानी इस चैप्टर का, इस लेसन का, इस एक्सरसाइज का पहला 3 क्वेश्चन जो मैंने मुझसे सॉल्व करने के लिए कहा गया था, ये दिया हुआ है। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल अगर हम देखें, दे वर ट्रेवलिंग, they were traveling on the 2 first double
डेकर बसेस। वे लोग, बहुत सारे लोग रहे होंगे। दे वर ट्रेवलिंग ऑन द 2 फर्स्ट डबल डेकर बसेस। ये डबल दिख रहा है आप लोग को, मल्टीप्लिकेटिव है। यहाँ पे फर्स्ट हो गया आपका, ओ हो गया, नंबर है तो सी है। तो यहाँ पे अगर हम ऑर्डर देखेंगे, ये ऑर्डर COM हो गया, जो कि ऑर्डर ये गलत है। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए था, द फर्स्ट 2 डबल डेकर बसेज। जो पहली 2 डबल डेकर बसेज हैं उससे वे लोग यात्रा कर रहे। तो हमेशा मेरे प्यारे बच्चों, इसका ध्यान रखें कि अगर जैसे ही ऑर्डिनल और कार्डिनल दोनों नंबर साथ में देता है तो हमेशा OCM का ही ध्यान रखें। O मीन्स ऑर्डिनल नंबर, जो पोजीशन बताता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। C जो काउंटिंग बताती है, कार्डिनल नंबर कहलाती है। उसके बाद ही मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव आएगा। तो ये OCM का बड़ा ध्यान रखें और इसके बाद ही आप जो सेंटेंस को सॉल्व करें। इस पे और भी एक्सरसाइज हो सकते हैं, इसको हम प्रैक्टिस बाद में आप लोगों को कराएंगे अगली वीडियो में, लेकिन फ़िलहाल अभी इसको नोट कर लीजिए। अब चल रहे हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोग को कई बार पूछता है एग्जाम में और कंफ्यूज से रहते हैं। वो भी एडजेक्टिव का ही एक पार्ट है। तो इसी एडजेक्टिव में अगले पॉइंट की तरफ हम चल रहे हैं। अगर आप लोग जानते होंगे तो एक वर्ड है लिटिल, दूसरा होता है फ्यू। ये लिटिल कौन सा एडजेक्टिव है और ये फ्यू कौन सा एडजेक्टिव। पहले तो आप लोग ये जान लें कि लिटिल कौन सा एडजेक्टिव और फ्यू कौन सा एडजेक्टिव है। ये लिटिल एडजेक्टिव जो होता है हमेशा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है। इससे क्या पता चलता है, मात्रा पता चलता है, अमाउंट पता चलता है। इससे कभी भी संख्या का भाव नहीं होता है। तो ये हमेशा जो लिटिल होता है, ये लिटिल है एडजेक्टिव ऑफ जो क्वांटिटी है। तो ये ध्यान रखिए, जो लिटिल से संबंधित कोई भी वर्ड हो, इसके तुरंत बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन ही आएगा। अगर ये नहीं है तो गलत। तो सबसे पहले तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि लिटिल अगर आया है तो आपको SUCN का आना अनिवार्य है। 100% सत्य है कि लिटिल के बाद अगर कोई नाउन आया है तो नाउन क्या होना चाहिए, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। और फ्यू है, इसको कहा जाता है न्यूमरेटिव एडजेक्टिव। न्यूमरेटिव में आपका इनडेफिनिट एडजेक्टिव है, जबकि अभी अभी हमने बताया है डेफिनिट एडजेक्टिव के 3 पार्ट थे, OCM वाले थे। लेकिन इसमें जो है इनडेफिनिट एडजेक्टिव में कोई पार्ट नहीं है। इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जैसे मेनी है, फ्यू है, ए लॉट ऑफ है, लॉट्स ऑफ है, हाफ ऑफ है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो ये फ्यू का प्रयोग हम कहाँ करें, जैसे ही आपके सामने ये फ्यू शब्द दिखाई दे, अगर एग्जाम में बेटा आता है तो आप इसको तुरंत याद रखना कि इसके बाद अगर कोई PCN नहीं है, PCN मीन्स प्लूरल काउंटेबल नाउन। जैसे ये याद रखिएगा, अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन नहीं है और उसके पहले फ्यू लगा है, फ्यूअर लगा है, फ्यूएस्ट लगा है, फ्यू और फ्यू द फ्यू लगा है, तो याद रखिए कि वो हमेशा 100% गलत होता है। यानी पहला कॉन्सेप्ट आपको ये समझ लेना है, ये फ्यू के साथ PCN का होना 100% अनिवार्य है। इसको कहीं से भी आप कंफ्यूज ना हो। फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट जो डिग्री हम पढ़ाएंगे इसके बाद आप लोग को, अभी तो डिग्री हमने पढ़ाया नहीं है चैनल पे, वो भी बड़े जल्दी ही आने वाला है। तो अभी फ़िलहाल अभी थोड़ी थोड़ी जो फुटकर चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो आप बच्चे, हमारे प्यारे बच्चों को कंफ्यूज करता है, अक्सर देखते हैं हम क्लास में, वे कंफ्यूज से रहते हैं। ये लगेगा कि ये लगेगा, फ्यू लगेगा, लेस लगेगा, लिस्ट लगेगा, फ्यूएस लगेगा, फ्यूअर लगेगा, क्या लगेगा, वे हमेशा परेशान रहते हैं। तो इसके लिए परेशान एकदम ना हो, मैं हूँ साथ में। मैं जब तक आप लोग का एकदम क्लियर नहीं हो जाएगा, एक एक चीज़ को मैं पढ़ाता रहूँगा। और आप लोग को कहीं भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ही डालें, क्योंकि हम लोग पर्सनली तो बात कर नहीं सकते ऐसे। अगर आपको किसी को बात भी करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा नंबर रहता है, बात कर सकते हैं। लेकिन आप लोग याद रखिए कि हमेशा पढ़िए तो समझ के पढ़िए, रट के नहीं पढ़ना है। कुछ रटेंगे जब तक ना, कुछ नहीं आएगा। रट करके दिमाग में टेंशन हो जाता है, लगता है बहुत कठिन है, इंग्लिश बहुत कठिन। कुछ नहीं है, बशर्ते आपको एकदम एक एक चीज़ को पॉइंट बाय पॉइंट समझते जाना है। अगर आप समझ रहे हैं तो याद रखिए, सवाल कैसा भी हो आप चुटकियों में सॉल्व कर जाएंगे। सवाल देखते ही पूरा पढ़ेंगे भी नहीं, समझ जाएंगे यहाँ पे ये तो है, ये नहीं होता है। क्यों? जैसे हमने कहा लिटिल, तो लिटिल जैसे ही आए आप समझ लीजिए, सिंगुलर हो, अनकाउंटेबल हो और नाउन हो। पहली क्राइटेरिया क्या है, नाउन तो होना चाहिए। नाउन है तो कौन सा होना, अनकाउंटेबल नाउन हो। अनकाउंटेबल होगा तो सिंगुलर 100% होगा। और फ्यू के साथ क्या होना चाहिए, काउंटेबल नाउन होना चाहिए।
काउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा हमेशा, ये फ्यू के साथ हमेशा क्या होना चाहिए, प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। तो ये कैसे होगा, अब हम चलते हैं इस पर। और देखिए लिटिल और फ्यू के कई फॉर्म्स होते हैं, अगर हम डिग्री पे चलेंगे तो अलग है, और इसके मीनिंग के साथ आर्टिकल के साथ चलेंगे तो एक लिटिल होता है, एक आपके सामने लिटिल है। आज के बाद एकदम डाउट नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, बशर्ते कि आप लोग ध्यान से वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर कायदे से देखें, और देखने के बाद जो पॉइंट आपको अच्छा लगता है उसको नोट कर लीजिएगा, और नोट करने के बाद उस पर प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। अपने से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, वैसे हम कराएंगे कुछ दिनों बाद। ये लिटिल है, दूसरा है ए लिटिल, ये आर्टिकल का खेला है और कुछ है नहीं, ये द लिटिल है। पहले तो हम लोग इसको देख लें। जैसे ही लिटिल, लिटिल का अर्थ होता है थोड़ा सा, थोड़ा या कुछ, हिंदी में कहते हैं थोड़ा, थोड़े, थोड़ी या कुछ कह सकते हैं, लेकिन ये क्या होना चाहिए आगे, 100% दिमाग में डालना है, UCN, UCN, लेकिन सिंगुलर तो है ही वो। तो याद रखिए कि लिटिल कब आएगा, यहाँ इसके पहले आर्टिकल ए कब लगाएंगे, आर्टिकल द कब लगाएंगे। ए और द में थोड़ा सा अंतर होता है, आर्टिकल इसको पढ़ाएंगे हम आप लोग को कायदे से, एक एक उसका एक पूरा जो है चैप्टर वाइज एक एक करके पढ़ाएंगे। लिटिल का मतलब होता है नेक्स्ट टू नथिंग, नेक्स्ट टू नथिंग, नथिंग माने जीरो, नेक्स्ट माने उसके बगल में, या याद रखो नेक्स्ट टू नथिंग, जीरो, कुछ नहीं है। वो है भी तो जीरो के बराबर है, जैसे आपके पास है भी तो मान के चलो कि नहीं है। सिंपल से करो, आई हैव लिटिल मनी, पैसे ही नहीं है जेब में तो क्या करेंगे, आई हैव लिटिल मनी मीन्स आई हैव नो मनी, सिंपल मतलब ही है आई हैव नो मनी। जैसे अगर हम कहें देयर इज लिटिल वाटर इन द बॉटल, आई कांट क्वेंच माई थर्स्ट, देयर इज लिटिल वाटर इन द बॉटल, पानी है बॉटल में लेकिन इतना कम है कि यहाँ जाएगा ही पे अटक जाएगा, आते नीचे जाते जाते सूख जाएगा, है ही नहीं, इतना कम पानी, एक घूंट भी नहीं कि मैं पी लूँ थोड़ा सा प्यास बुझ जाए। तो है लेकिन जीरो के बराबर, ऐसा नहीं कि एकदम नहीं है लेकिन जीरो के बराबर मान के चलो, आपके लिए ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है ही नहीं, समझ लो एकदम नहीं है। तो अगर समझ लेना कि नहीं है तो आपको वहाँ पे लिटिल लगा देना। जैसे अगर हम ये कहें देयर इज़ लिटिल मिल्क, देयर इज़ लिटिल मिल्क इन द फ्रिज, आई कांट प्रिपेयर टी। मतलब अगर थोड़ा सा भी होता मिल्क होता तो मैं तो चाय बना लेता। यहाँ देखिए ऐसा आगे दिया रहेगा कि आई कांट प्रिपेयर टी, मैं तो चाय नहीं बना सकता। अगर थोड़ा सा भी होता तो मान लीजिए कुछ मिला के, पानी भी मिला के थोड़ा सा बना लेते, 1 कप तो बना लेते, बट वहाँ पे लिटिल मिल्क है, एकदम जीरो है, दूध है ही नहीं भाई साहब, कहाँ से बनेगा चाय। चाय बनने के लिए कुछ तो चाहिए ना। जैसे सपोज यू आर थर्स्टी बट देयर इज़ लिटिल वाटर इन द ग्लास, ग्लास में, बॉटल में एकदम इतना कम पानी है, उसको जीरो मान के चलते हैं हम, है ही नहीं, तो प्यास कहाँ से बुझेगी। तो आप कह सकते हैं देयर इज़ लिटिल वाटर इन द बॉटल सो आई कांट क्वेंच माई थर्स्ट। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। और अ लिटिल ये दिया है समथिंग, इसका मतलब बड़े गौर से समझेंगे तभी आएगा प्यारे बच्चों। अगर सोचेंगे ऐसे मस्ती में आ जाए तो नहीं आने वाला है। मस्ती में तो पढ़ना ही है, पढ़ाई तो मस्ती में ही करना, लेकिन मस्ती के साथ साथ थोड़ी सा सीरियस भी होना सीखिए। अगर सीरियस हैं, सही ढंग से पढ़ रहे हैं, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कठिन है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, वर्ड इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। तो बताइए क्या इम्पॉसिबल, एकदम नहीं। देखिए एकदम हलवे की तरह आप सीखेंगे, जैसे लगता है कि कुछ भी नहीं है, आज के बाद एकदम डाउट रहेगा ही नहीं एकदम। यहाँ लिटिल के पहले अगर ए लगा है, समथिंग है बट नॉट एनफ, मतलब पर्याप्त नहीं है जरूर आपके पास, लेकिन इतना नहीं है कि आपका पूरा काम हो जाए। सपोज यू हैव मनी, कहीं जाना है आपको और आपको चाहिए 1000 रुपीज़ और आपके पास 200-300 है, उतने से तो कुछ होने वाला नहीं है। तो इतना भी नहीं कि नहीं है, कुछ तो हो सकता है लेकिन पूरा नहीं हो सकता है। ठीक,
तो ये देखें, समथिंग बट नॉट एनफ, मतलब थोड़ा मगर कम। ये क्या है? थोड़ा मगर न के बराबर। जिनको हिंदी में समझना है हिंदी में समझ लीजिए, जिसको इंग्लिश में समझना है दोनों लिखा हुआ है, ठीक। नेक्स्ट टू नथिंग, जीरो के बराबर। थोड़ा है लेकिन न के बराबर। न मीन्स नेगेटिव, नेगेटिव नंबर है, तो लिटिल का प्रयोग हमेशा नेगेटिव सेंस में करते हैं, ये भी याद रखिएगा। यहाँ दिया है लिटिल के पहले ए लग गया है तो समथिंग, कुछ तो है, ऐसा नहीं कि एकदम नहीं है। जैसे हमने कहा देयर इज अ लिटिल water, there is a little water in the bottle, I can quench my thirst, मैं अपना प्यास तो बुझा ही लूँगा। एक दो घूंट भी चला गया तो गले को राहत मिल गया, कह सकते हैं। तो देयर इज अ लिटिल वाटर इन द बॉटल, बॉटल में थोड़ा सा पानी है और मैं एक आध दो घूंट पी करके अपना प्यास बुझा लूँगा। ये याद रखिए, सभी लोग तो नहीं पी सकते लेकिन एक लोग तो पी सकते हैं। तो कह देंगे देयर इज़ अ लिटिल मनी इन माई पॉकेट, मेरे पास थोड़ा सा पैसा है, ऐसा नहीं कि एकदम नहीं है, कुछ है जेब में, कहेंगे देयर इज़ अ लिटिल मनी इन माई पॉकेट। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं आपको। देयर इज़ अ लिटिल शुगर इन द बॉक्स, डिब्बे में थोड़ी सी चीनी है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन उतना है कि एक आध कप चाय हम बना लेंगे, थोड़ा बहुत काम कर लेंगे। देयर इज लिटिल राइस इन द सैक, बोरे में थोड़ा सा चावल, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा है, कुछ काम चल सकता है। तो याद रखिए, कुछ काम चलने लायक हो तो अ लिटिल लगा दीजिए। और द लिटिल, द आप लोग ये पहले याद करो, रटो नहीं एकदम। द कब लगाते हैं? जब कोई चीज़ डेफिनिट हो जाता है, कोई चीज़ डेफिनिट हो, जितना है उतना सब निश्चित हो जाए तो वहाँ द लगा देना। इसका मतलब होता है समथिंग बट ऑल। ऑल मीन्स जितना है आपके पास, अगर 100 रुपये है तो 100 के 100 रुपये। एक गिलास पानी है तो एक गिलास पूरा का पूरा, अगर एक कप चाय है तो एक कप में पूरा का पूरा, यानी जितना है थोड़ा बहुत। एक बाउल दूध है कटोरे में, पूरा का पूरा बिल्ली पी गई, चट कर गई, उसमें ज़रा सा भी नहीं छूटा, पूरा का पूरा। जैसे अगर आप लोग मार्केट में जाते हो कुछ सामान लेने, जूता ही खरीदने गए मार्केट में, और आप दुकानदार को बेवकूफ़ समझ लेते हो, सोचते हो अरे भैया जितना है मैंने दे दिया, अब तो आई डोंट हैव एनी मनी, मेरे पास कुछ है ही नहीं। मैंने देखिए जेब निकाल के भी दिखा देंगे कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं, जितना मैंने सब दे दिया, झाड़ झूड़ के जितना था मेरे जेब में मैंने सब आपको सारा झाड़ झूड़ के दे दिया, कुछ बचा ही नहीं, है ही नहीं। भले आप दूसरे पॉकेट में छिपा के रखे हो, दुकानदार भी समझता है कि झूठ बोल रहा है। तो अगर नहीं भैया देख लीजिए मेरे पास कुछ है ही नहीं, जितना था मैंने सब दे दिया। तो आप समझ रहे होंगे वो कब लगाएंगे, द लिटिल कब लगाएंगे? जितना है उतना सब के सब। याद रखिए, इसका मतलब जितना है उतना सब, या उतना पूरा, पूरा का पूरा, जितना था मैंने सब दे दिया। जैसे दिया है द कैट लिक्ड द मिल्क, ड्रैंक मत लगा दीजिएगा, बिल्ली जो ऐसे लिक करके दूध पीती है। द कैट लिक्ड द लिटिल मिल्क दैट वॉज इन द बाउल, जो भी कटोरे में दूध था। याद रखिए द लिटिल मतलब जितना था उतना सब। बिल्ली अगर मुंह लगाती है दूध को तो बिल्ली दूध छोड़ती नहीं है। ये नहीं कि बिल्ली दूध छोड़ के चली जाएगी भैया उसका चाय बना लेना, ऐसा नहीं है। जितना भी दूध था उस सारा का सारा दूध बिल्ली चट कर गई, और आप आएंगे देखेंगे कटोरा खाली पड़ा हुआ है। तो इसीलिए दूध को ज़रा संभाल के रखिए, और द लिटिल भी हो, थोड़ा सा भी हो तो उसको बचा के रखिए, नहीं सब के सब खत्म हो जाएगा। जैसे अगर आप कहें आई पोर्ड द लिटिल मिल्क दैट वॉज इन द बाउल, यू आर मेकिंग टी, चाय बना रहे हैं, जो थोड़ा बहुत था सारा का सारा दूध डाल दिया। मम्मी पूछे बेटा थोड़ा दूध है कि नहीं? नहीं मम्मी मैंने तो सब के सब दूध चाय में डाल दिया, जितना था सब दूध डाल दिया उसमें। तो क्या बोलेंगे? द लिटिल, द लिटिल जितना है उतना सारा। तो क्लियर हो गया होगा ये, आप सब लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं, दूसरा है इसका फ्यू।
तो आप सब लोग इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बड़े आराम से ये भी समझ जाएंगे आप लोग। ठीक, अब तक जिसको समझ में आ गया होगा ऑल द बेस्ट, और जिसको नहीं आया उसको फिर से वीडियो को बार बार करके पॉज करके देख लीजिएगा। इसी तरह देखिए, जैसे फ्यू है, फ्यू का मतलब होता है समवन बट नेक्स्ट टू नन, नेक्स्ट टू नन, न के बराबर, न के बराबर, एकदम जीरो के बराबर। कुछ तो हैं, बच्चे हैं, कुछ समवन है, कोई व्यक्ति, समथिंग भी कह सकते हो यहाँ पे, नेक्स्ट टू नथिंग भी कह सकते हैं आप। व्यक्ति यहाँ पे अगर कोई वस्तु है ढेर सारी, या समथिंग बट नेक्स्ट टू नथिंग। अगर पर्सन है तो वन हो गया, नहीं कोई वस्तु है, वस्तुएं भी प्लूरल हो सकती हैं, व्यक्ति भी प्लूरल हो सकता है, तो कह सकते हैं यहाँ पे फ्यू। फ्यू का मतलब जीरो के बराबर। जैसे हमने लिटिल पढ़ा, जिसको लिटिल समझ में आ गया उसको ये भी समझ में आ जाएगा। जैसे हमने कहा देयर आर फ्यू कार्स ऑन द रोड ड्यू टू कर्फ्यू। आज कर्फ्यू लगा है, देखिए सड़क पे गाड़ियाँ तो आम पब्लिक की तो नहीं चलती हैं, वो अधिकारी लोग की चलती रहती है, तो इंस्पेक्शन के लिए निकलते हैं तो उनकी ठीक है। तो इसलिए गाड़ियों की संख्या क्या है, फ्यू है, एकदम जीरो के बराबर समझिए। इक्का दुक्का गाड़ी चल रही, जहाँ सड़कों पर रोज़ हज़ारों लाखों गाड़ियाँ चलती थी, तो कर्फ्यू, ड्यू टू कर्फ्यू, ये जो कर्फ्यू की वजह से गाड़ियों की संख्या जीरो के बराबर हो गई है। जहाँ रोज़ पोपा पोपा सुनाई देता था, आज सड़क पे गाड़ी ही नहीं दिख रही, एकदम वीरान डिजर्टेड रोड लग रहा है, तो वहाँ लगाएंगे फ्यू कार्स ऑन द रोड ड्यू टू कर्फ्यू। जैसे हमने कहा द क्लास वॉज सस्पेंडेड, द क्लास वॉज सस्पेंडेड एज फ्यू स्टूडेंट्स टर्न्ड अप। बहुत कम बच्चे आए थे, बहुत कम, फ्यू स्टूडेंट्स थे, लेकिन यहाँ पे जीरो के बराबर। जैसे जिस क्लास में 100 बच्चे हैं, वहाँ 2 4 6 10 आ गए, तो कहा जाए भाई आज क्लास नहीं चलेगा, क्योंकि बच्चों की संख्या बहुत ना के बराबर है, जीरो के बराबर है। तो वहाँ पे कह सकते हैं फ्यू स्टूडेंट्स। फ्यू के बाद देख रहे होंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स प्लूरल नंबर है, कार्स प्लूरल नंबर है, पीसीएन है, तो ये याद रख लीजिएगा। फ्यू देखते ही आपको पीसीएन का याद तुरंत आ जाना चाहिए, नहीं आया तो फिर से याद कर लीजिए, पढ़िए इसको, जो हमने वीडियो में बताया उसको गौर से देखिए। हमने कहा अ फ्यू, जैसे हम लिखते हैं अ फ्यू मीन्स समथिंग या समवन, समथिंग बट नॉट ऑल, या समवन, ये जो समवन है, समवन मीन्स एक, आप मत समझिएगा यहाँ पे वन है, कि एक ही व्यक्ति नहीं है, ये वन से मत चलेगी, एक ही है यहाँ पे। कुछ हैं, कोई व्यक्ति है, सम पीपल, यहाँ पे कह सकते हो सम वन न लिख के आप लिख सकते हो सम पीपल, ये कर सकते हैं। यहाँ पे भी सम पीपल कर लीजिए आप लोग, यहाँ वन तो नहीं होगा ना, क्योंकि फ्यू के बाद तो वन आता ही नहीं है, तो कह सकते हो सम पीपल बट नॉट, बट नेक्स्ट टू नन, कुछ लोग हैं लेकिन जीरो के बराबर हैं, तो सम वन सॉरी यहाँ मत लिखिएगा आप लोग, सम पीपल, ये सम पीपल बट नॉट ऑल, समथिंग बट नॉट ऑल, पूरा तो नहीं है, तो आप कह सकते हो, से बोलना हो आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ दोस्त हैं। ऐसा नहीं कि मेरे पास एकदम दोस्त नहीं है, अब कहेंगे कि मेरे पास कुछ दोस्त, आई हैव अ फ्यू पेन्स, मेरे पास कुछ कलमें हैं। ही हैज़ अ फ्यू प्रॉब्लम्स, देयर आर अ फ्यू प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में कुछ समस्याएं हैं। ऐसा नहीं कि नहीं होती, एवरीबडी हैज़, जो जिंदा है समस्या तो होगी ही, एवरीबडी हैज़ ए प्रॉब्लम्स, तो यू कैन से एवरीबडी हैज़ अ फ्यू प्रॉब्लम्स, सॉरी एवरीबडी हैज़ अ फ्यू प्रॉब्लम्स यू कैन से। तो जहाँ पे अ फ्यू लगा है तो आगे प्लूरल लगेगा ही। और आगे देखते हैं द फ्यू, जैसे लगा यहाँ पे द फ्यू, ये हो जाएगा समथिंग बट ऑल,
जितने हैं सब के सब, कुछ तो हैं सम पीपल बट ऑल, कुछ ही लोग थे लेकिन सबके सब। जैसे दिया है आई टॉट द फ्यू स्टूडेंट्स, आई टॉट द फ्यू स्टूडेंट्स दैट केम टू मी, मैंने उन सारे विद्यार्थियों को पढ़ाया जो मेरे पास आए थे। यानी ऐसा नहीं कि कुछ को छोड़ दिए हैं, जितने आए थे मैंने सबको पढ़ाया। तो अगर आप देख रहे होंगे आज का जो टॉपिक था ओसीएम के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लें। होता क्या है, न्यूमरेटिव एडजेक्टिव का एक पार्ट है। दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का रहा है आपका लिटिल और फ्यू, कहाँ पे लिटिल लगाते हैं, कहाँ पे फ्यू। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप सब लोग को ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखिएगा। अपने दोस्तों रिश्तेदारों जो बच्चे सीखने वाले हो, जो पढ़ने वाले हो, फालतू नहीं किसी को शेयर कर दीजिए, वो दिखे ही ना, कोई मतलब नहीं है। जिसको इंटरेस्ट है कि नहीं मुझे कुछ सीखना है, मुझे कुछ ज़िंदगी में करना है, तो आप ज़रूर से ज़रूर कुछ न कुछ करिए। कहते हैं ना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। अगर आप लोग के अंदर हौसला है कुछ सीखने का, मैं हूँ साथ में, आई एम विथ यू। आप जब जब प्रॉब्लम में हो, ग्रामर की दिक्कत हो, याद रखिएगा, आप लोग अपने बस एक कमेंट डालिएगा, मैं आप लोग की मदद करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आपके अंदर जज्बा होना चाहिए कि सीखने का। कहते हैं ना, सोचने से कहाँ मिलती है मंजिल, सफलता पाने के लिए चलना भी ज़रूरी होता है दोस्तों। तो चलिए और चलिए, रुकिए नहीं। और एक काम और करने के लिए चलिए, ज़रा सा वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और इस चैनल पर जो लोग नए हैं उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तभी तो लगेगा कि नहीं आप लोग मेरे साथ हैं, तो मैं तो आपके साथ हूँ ही। ऑल द बेस्ट।